Hello everyone, let's start today's session with हाड़ौती स्टाइल ऑफ पेंटिंग या हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसके अंदर हमने जो लास्ट क्लास था उसमें देखा था हमारा आपका जो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। एंड इन दिस पर्टिकुलर क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। Before starting this session, I welcome all of you on the Yatharth IAS platform, in which we are studying about the RAS examination in exclusively English medium मैनर, और जिसके अंदर आपको सारे के सारे जो स्टडी नोट्स एटसेट्रा हैं वो हम इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये जो आपके नोट्स जो आप देख रहे हैं ये भी आपको नीचे दिए हुए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर जो एक लिंक होगा उसमें आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। इसके अंदर जो हमारा लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने यही स्टडी किया था कि कौन कौन सी जो प्रोमिनेंट फीचर हैं डिफरेंट स्कूल्स के वो हमने अलग अलग याद किए थे। प्रोमिनेंट जो पेंटर्स थे उनके नाम हमने ट्रिक बना करके याद किए थे, और मैंने आपको काम दिया था वो है आपका कि अलग अलग जो पेंटर्स थे कुछ एक मैंने उनकी ट्रिक बनाने के लिए आपको कहा था। सो यहाँ पे जो हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसमें आपके तीन इम्पोर्टेंट जो पेंटर्स हैं वो आते हैं, जिसमें तीन सब स्टाइल्स आती हैं, बूंदी, कोटा एंड झालावाड़ स्टाइल। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वो है आपकी बूंदी स्कूल या बूंदी की जो स्टाइल है उसको हम स्टडी करेंगे। तो देखिए बूंदी स्कूल का ऊपर जो है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट था, एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए वो है आपका मेवाड़। मेवाड़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है इसका इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है बूंदी स्टाइल ऑफ पेंटिंग या बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर। मेजर डेवलपमेंट जो है वो राव शत्रुशाल के टाइम पे हुआ था। दिहाड़ा किंग शत्रुशाल जिनके टाइम पे ये सबसे ज़्यादा डेवलप हुई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक जो है पेंटिंग स्कूल बनाया था, एक पेंटिंग के लिए एक एरिया पर्टिकुलरली तैयार किया था, रंग महल, जो कि जाना जाता है अपनी बहुत ही ब्यूटीफुल वॉल पेंटिंग्स के लिए। जो वॉल पेंटिंग्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं उनको, इस टाइप की जो आपकी वॉल पेंटिंग्स हैं इनके लिए आपका जो है जाना जाता है शत्रुशाल का रंग महल। बहुत सारी ब्यूटीफुल इसके अंदर वॉल पेंटिंग्स बनाई गई हैं। सो राव शत्रुशाल जो हैं उन्होंने उनको जो है इसका एक प्रोमिनेंट क्रेडिट दिया जाता है बूंदी स्टाइल ऑफ पेंटिंग को अपनी हाइट्स पे ले जाने का। सेकंड किंग जो है जिनको दिया जाता है वो है आपके राव उमेद सिंह, एंड राव उमेद सिंह का टाइम ही गोल्डन एरा कहा जाता है। और उन्होंने भी क्या किया था, एक इसी टाइप का पेंटिंग हाउस बनाया था, यानी कि एक पैलेस बनाया था जिसके अंदर पेंटर्स को रख करके वो बहुत अच्छे से पेंट करवाते थे या फिर उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते थे। तो पेंटिंग का वो पर्टिकुलर स्कूल हम कह सकते हैं, जैसे हम शिक्षा लेने के लिए जहाँ पे स्कूल में जाते हैं उसी टाइप से पेंटिंग सिखाई जाती थी, सीखी जाती थी, बनाई जाती थी, वो है चित्रशाला। तो अब यहाँ से आपको दो चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी? कि बूंदी स्टाइल ऑफ पेंटिंग के ऊपर एक तो मेवाड़ का इन्फ्लुएंस याद हो गया हमें, दूसरी चीज शत्रुशाल ने बनवाया था रंग महल, एंड जो उमेद सिंह हैं, उमेद सिंह ने आपका चित्रशाला बनवाई थी। उमेद सिंह ने चित्रशाला बनाई थी, एंड उमेद सिंह का टाइम ही क्या कहा जाता है, इनके टाइम को गोल्डन एरा कहा जाता है इस टाइम का। अब प्रोमिनेंट फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं बूंदी स्टाइल ऑफ पेंटिंग के, और यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि बूंदी स्टाइल ऑफ पेंटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया गया है वो दिया गया है हंटिंग सीन के ऊपर, एंड द ब्यूटीफुल डिपिक्शन ऑफ द नेचर एंड यूजिंग द नेचर एज द बैकग्राउंड सीन इन द
पर्टिकुलर सीन्स ऑफ टॉकिंग द क्वींस या फिर कोई भी अलग हीरो हीरोइन को दिखाना है तो उसके बैकग्राउंड में नेचर के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर क्या किया गया है, ध्यान दिया गया। सो डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, मल्टी कलर्ड क्लाउड्स, यानी कि क्लाउड्स को या तो व्हाइट कलर में दिखाया जाता है, ग्रे कलर में, लेकिन यहाँ पे क्लाउड्स को भी क्या किया गया है, अलग अलग कलर में, मल्टी कलर क्लाउड्स एंड लेक्स जो है यहाँ पे डिपिक्ट की गई है। नोटिसेबल फीचर इज द लैंडस्केप इन बैकग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर पेंटिंग हीरोइन को सेंटर में रखा गया है, लेकिन जो बैकग्राउंड है उसके अंदर लैंडस्केप जो रखा गया है वो नेचुरल लैंडस्केप रखा गया है, ना कि कोई महल का, ना ही कोई एक जो है हवेली का, इस टाइप का कोई बैकग्राउंड नहीं रखा गया। हर जगह पे लगभग कोशिश की गई है आपकी नेचुरल लैंडस्केप का, जिसके अंदर माउंटेन या लेक या फिर पॉन्ड इस टाइप के सीन्स जो है दिखाए गए हैं ट्रीज के साथ में। एनिमल्स को बहुत ज़्यादा इसके अंदर पेंट किया जाता था अलोंग विद दी हीरो एंड हीरोइन, या फिर जिसको भी सब्जेक्ट मैटर बना करके पेंट किया जा रहा है उसके अराउंड जो है एनिमल्स का एक जो डेपिक्शन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इसके अंदर दिखाया जाता था। नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं उन फीचर्स को हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। एक तो है आपका जो इसमें फ्लोरा एंड फोना, यानी कि आपका जो है ट्री प्लस एनिमल्स प्लस जो बर्ड्स हैं उनको जो है मेन कैरेक्टर है पेंटिंग का उसके साथ में दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे जो वुमन है उसके हाथ पे पैरट बैठा हुआ है, या फिर इसी टाइप के जो है और जो डेपिक्शन है उनके अंदर भी दिखाया गया है। इसके अलावा जो लैंडस्केप है वो नेचुरल रखा गया है, बैकग्राउंड जो है नेचुरल रखा गया है ट्रीज एटसेट्रा के साथ में, यानी कि नेचर का डिपिक्शन किया गया है। एंड हंटिंग सीन्स, हंटिंग सीन इसके अंदर दिखाए गए हैं। एंड द फाइटिंग सीन्स ऑफ द एलिफेंट और एनिमल ये भी इसमें दिखाए गए हैं। तो दीज आर 3 to 4 फीचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हैं बूंदी स्टाइल ऑफ पेंटिंग के। हंटिंग सीन्स के अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाला जो पर्टिकुलर जो पेंटिंग है ये है राव उमेद सिंह की, वाइल ही वाज हंटिंग ए वाइल्ड पिग, जो जंगली सूअर का वो शिकार कर रहे थे उस पर्टिकुलर सीन को डिपिक्ट करता हुआ ये राव जो है आपके उमेद सिंह का फोटो है जिसमें उनको इस टाइप से दिखाया गया। इसके अलावा जो है एनिमल फाइटिंग सीन या एनिमल्स को हंट करते हुए या फिर ग्रुप में हंट करते हुए, वुमन के द्वारा हंट करते हुए, ये सारे के सारे जो सीन हैं ये पेंट किए गए हैं आपके बूंदी स्टाइल ऑफ पेंटिंग और कोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग में। लेकिन पर्टिकुलरली यदि हम बात करें तो ज़्यादा ध्यान दिया गया है इसके अंदर बूंदी स्टाइल ऑफ पेंटिंग के अंदर। अगर इसके इम्पोर्टेंट पेंटर्स की हम बात करते हैं तो सुरजन सिंह हाड़ा हु वाज ए किंग हिमसेल्फ, जो उन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया था, वो बहुत अच्छे पेंटर थे सुरजन सिंह। एंड रामलाल, अहमद अली, श्री कृष्ण एंड साधु राम। कौन कौन हो गए इसके अंदर हम देखें तो आपके सुरजन सिंह, रामलाल, श्री किशन एंड साधु राम। तो हम इसको ऑन द स्पॉट मैं आपके सामने जो है एक ट्रिक बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि हम इसको याद रख सकें कि कैसे याद रख सकते हैं। तो एक वर्ड है सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधु राम। तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि सुरजन सिंह श्री राम और श्री कृष्ण की कृपा से अहमद के साथ साथ साधु बन गई। ओके, तो थोड़ा हम इसको ऐसे याद रखेंगे, अहमद व सुरजन, श्री कृष्ण व राम जी की कृपा से साधु
बन गई। इसमें अहमद अली आ गया, सुरजन जी हाड़ा आ गए, श्री कृष्ण में से श्री कृष्ण आ गए, राम से आपके रामलाल आ गए और साधु से साधु राम आ गए। तो इस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहती थी। इससे भी बेहतर बना सकते हैं, ये बहुत ही कम टाइम में मैंने बनाई आपके सामने ही। इसी तरीके से आप जो है कुछ और ट्रिक्स भी बना करके अपनी चीज़ों को याद कर सकते हैं। अपने तरीके से निमोनिक्स बना लीजिए ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली याद रहें। सो लेट्स मूव अहेड, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग। देखिए, जो आपका कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इसमें भी अगेन जो आपका हंटिंग एंड फाइटिंग सीन्स हैं उन्हीं को प्रोमिनेंटली दिखाया गया है, नेचर को भी दिखाया गया है। तो राव माधो सिंह इज क्रेडिटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस स्कूल। सो द फर्स्ट थिंग इज राव माधो सिंह। माधो सिंह को इनका इस पर्टिकुलर कोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग का क्रेडिट दिया जाता है। किसका? इनिशिएशन का क्रेडिट दिया जाता है। नेक्स्ट जो चीज है ये कि यहाँ पे गोल्डन एरा किसके टाइम पे हुआ? सो अगेन जो किंग उमेद सिंह हैं उन्हीं के टाइम पे, उन्हीं के इन्फ्लुएंस के अंदर इस कोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग का गोल्डन एरा देखने को मिला। एंड आर्टिस्ट जो हैं वो कोटा के अंदर उन्होंने पेंट किया था वॉल्स के ऊपर लार्ज कैनवासेस ऑफ द ग्रुप हंटिंग। देखिए, वहाँ पे हमें बूंदी स्टाइल ऑफ पेंटिंग के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंटली हंटिंग के सीन्स के अंदर इंडिविजुअल लेवल पे हंटिंग के सीन पेंट किए हुए मिलेंगे। लेकिन कोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग के अंदर जो है ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एक भी नहीं है, लेकिन मैं एक वर्ड यूज कर रही हूँ कि प्रोमिनेंटली या ज़्यादा में, तो वो आपके कौन से मिलेंगे वहाँ पे? इंडिविजुअल हंटिंग के। जबकि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या मिलते हैं? ग्रुप हंटिंग के सीन हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं कोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग में। सो यहाँ पे एक फीचर जो आपका हो गया वो हो गया ग्रुप हंटिंग का। ग्रुप हंटिंग सीन्स हो गए। इसके अलावा जो है आपके वॉल पेंटिंग्स भी यहाँ पे बहुत सारी जो है वॉल पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। इम्पोर्टेंट यदि हम प्रोमिनेंट पेंटर्स की बात करें तो रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छी राम एंड नूर मोहम्मद, ये इम्पोर्टेंट पेंटर हैं और इनको भी हम अभी याद करके ही रहेंगे और इस तरीके से याद करेंगे। देखिए, नाम क्या क्या है? रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छी राम एंड नूर मोहम्मद। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रघुनाथ ने, ओके, वन मोर थिंग, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं ये सजेस्ट करूंगी कि इस टाइप के से आप जो न्यूमेरिक्स बनाते हैं अपने, वो हिंदी के अंदर लिखिए, क्योंकि हिंदी हमारी आम बोलचाल की भाषा है और उसमें जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा याद रहती हैं। इट इज़ वेरी ऑब्वियस। तो इसी वजह से जो है आपको मैं सजेस्ट कर रही हूँ और आप देख भी पा रहे हैं कि बाकी हमारा मीडियम हिंदी नहीं होकर के इंग्लिश है, लेकिन ये जो ट्रिक्स हैं वो हिंदी में ही मैं लिख रही हूँ। तो इसकी वजह ये है कि ऐसी चीज़ें जो है हमारे दिमाग में जल्दी एक्सेप्ट होती हैं हिंदी लैंग्वेज के अंदर। तो आप भी अपनी नोटबुक में इनको हिंदी फॉर्म में लिखिएगा। रघुनाथ ने गोविंद देव जी की कृपा से लच्छी पर इबादत का नूर डाला। अब देखिए, रघुनाथ याद हो गए यहाँ पे, जो कि पेंटर हैं रघुनाथ, एंड गोविंद देव जी, भगवान गोविंद देव जी। इसको याद करने का तरीका है कि रघुनाथ एक व्यक्ति है, वो गोविंद देव जी की कृपा से, यानी कि उसको गोविंद देव जी ने इनडायरेक्टली अपनी कृपा से कहा, तो उसने लच्छी जो है उस पर अपनी इबादत का नूर डाला। नूर का मतलब होता है एक तरीके से ब्लेसिंग्स होती हैं कि इस पे भगवान का नूर है, दैट मीन्स ब्लेसिंग्स हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो गोविंद देव जी से गोविंद जी हो जाएंगे
एंड जो है आपका नेक्स्ट जो पेंटर्स हैं इसके अंदर डालू, लच्छीराम एंड मोहम्मद, नूर मोहम्मद। तो नूर से नूर मोहम्मद हो जाएंगे, लच्छी हो जाएंगे, एंड डाला से आपका हो जाएगा डालू, डाला से डालू, नूर से नूर मोहम्मद। तो इस पर्टिकुलर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन पेंटर्स को ऐसे याद रख सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके एग्ज़ाम के अंदर, और ये चीज़ आपको अभी करनी है साथ साथ में, क्योंकि बाद में या रिवीजन टाइम के जब इन चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता है, और अभी जो शॉर्ट्स और नोट्स भी आपके जो हैं आपके तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है झालावाड़ स्टाइल। झालावाड़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है इस पे काफ़ी इफेक्ट है कोटा एंड बूंदी स्टाइल ऑफ पेंटिंग का, लेकिन इस पेंटिंग स्टाइल के अपने खुद के क्या फीचर हैं इन पे अभी रिसर्च चल रहा है। जो हमारे इस क्षेत्र के ज्ञाता हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। हालांकि जो है यहाँ पे श्रीनाथ जी और रामलीला से रिलेटेड जो है कुछ यूनिक पेंटिंग्स मिली हैं, बट व्हाट आर दी इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पेंटिंग स्टाइल उस पर अभी स्टडी चल रही है। सो यहाँ पर जो है आपका थर्ड जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग है दैट इज झालावाड़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग। यहाँ पे झालावाड़ में कुछ जो है मेजर पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। तो हमने यहाँ तक अभी स्टडी किया है कोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग को। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ढूंढाड़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग।